जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और आपके बीपीएस कोचिंग सेंटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्लास आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट की है। इससे पहले हम क्लास 18 पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमारा टॉपिक 12वां टॉपिक चल रहा है और टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने इसके पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग पहले पुरानी वीडियो देख कर आओ, जब भी आप इस वीडियो को समझ पाओगे और अच्छे से देख पाओगे। ठीक है। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे अभी अभी मुझसे जुड़े हैं, मैं आप उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े, मेरे साथ जुड़े हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। तो मैं आपको इतना विश्वास तो दिला देता हूँ कि आप 100% सफलता जरूर प्राप्त कर पाएंगे। पर शर्त यह है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेरी बात को समझें, एक एक पॉइंट का नोट्स बनाएं, जब भी आप कहीं सफलता प्राप्त कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक है सांकेतिक भाषा। आज हम करने जा रहे हैं टाइप 3। तो आप टाइप 3 को समझिएगा। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हमने दो टाइप में देखा कि भाई पहले टाइप में लेटर लेटर में बदला गया और दूसरा टाइप लेटर नंबर में बदला गया। आज हम तीसरा जो टाइप देख रहे हैं वो भी बिल्कुल दूसरे टाइप के जैसा है, लेटर को नंबर में बदला गया है। पर ये सबसे आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं नहीं कहूंगा इसको इतना मुश्किल। क्यों? क्योंकि देखो जरा, यहां पर आप क्या करेंगे कि दोनों वर्ड में कोई कॉमन लेटर देखो। ओ यहां भी है, ओ यहां भी है। ओ की पोजीशन सेकंड नंबर, तो ओ का नंबर 3। पोजीशन सेकंड और थर्ड, तो ओ का नंबर थर्ड। यहाँ पे क्या होता है कि सेम लेटर के सामने लेटर की पोजीशन लिखी हुई है। यानी पी का कोड है 7, ओ का कोड है 3, एस का कोड है 5, टी का कोड है 2, ई का 4, आर का 1। यानी ऊपर से दिए हुए लेटर को देखकर आप नीचे वाले लेटर का आंसर निकालेंगे। ठीक है। तो जरा देखिए यहां पर एम एम का कोड है 9, ओ का कोड है 3, एस का कोड है 5 और टी का कोड है 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 9352। 9352। क्लियर है सभी को? सेकंड क्वेश्चन देखना। दिल्ली का कोड ये लिखा गया, इंडिया का कोड ये है, तो आपको नोएडा का कोड निकालना। ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक हो गई है। ये ऊपर लिखना जाना था और ये यहाँ पर लिख के आना था। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल मैं आपको समझा दूं कि यहाँ एन का जो कोड है, वो एन का कोड आप देख लेंगे ऊपर से, तो एन का कोड मिल जाएगा आपको। फिर ओ का कोड देखोगे, आई का कोड, डी का कोड और ए का कोड। इस तरीके से आप निकाल दोगे इंडिया का कोड। ठीक है। ये ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा, जहाँ ये 17815 दिया हुआ है, ये कोड जो है वो, चलो उसको करेक्शन कर लेते हैं यहीं पे। ये जो कोड है ये नोएडा का है और आपको जो फाइंड करना है वो इंडिया को फाइंड करना है, इंडिया निकालना है। जरा देखिए एन एन का कोड क्या है 7। पहले आई आई का कोड देखते हैं। आई का कोड है 1। ये सॉरी, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन गलत होगा ये। अगला क्वेश्चन देखना आप। तीसरा क्वेश्चन देखो। कीबोर्ड का कोड ये है, बस का कोड ये है, आपको बॉयज का कोड निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो कि बी का कोड ऊपर दिया हुआ है, तो बी का कोड ऊपर है 4 और ओ का कोड है 1, वाई का कोड है 3 और एस का कोड है 6। तो आंसर होगा
4136, 4136। नेक्स्ट आगे बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंप्यूटर का कोड ये है और आपको RCEOTMUP का कोड निकालना है। हुआ क्या है यहाँ पे कि कंप्यूटर के लेटर को ही आगे पीछे अरेंज करके लिख दिया गया है। कैसे? तो एक लेटर पहले आर आया है, राइट साइड का लेटर, फिर सी है लेफ्ट साइड का, फिर EOTMUP, लेटर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो इस कोड को भी आप ऐसे ही कर देंगे, 7814523 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में, सॉरी, इनके कोड लेटर निकालेंगे। अब आप, होता क्या है कि ये इसको नंबर में भी दे देता है और लेटर में भी दे देता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इसका यहाँ से आराम से कोड निकाल सकते हैं। आपको इसमें से ई का कोड ढूंढना है, तो ई का कोड है Z, फिर डी का कोड है Y, यू का कोड है O, सी है M, ए का है C, फिर है टी का है D, आई का कोड है L, ओ का कोड है N, और एन का कोड है C। तो ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप तीसरे टाइप को समझ गए होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 को हम देखते हैं। टाइप 4 में एक कहानी के बेस पे बना हुआ होगा, और इस कहानी में आपस में एक दूसरे के साथ बदला गया होगा। आपको करना क्या है कि पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, जहां क्वेश्चन एंड हुआ है उसके लास्ट में तो के बाद लिखो कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, तो बालों का रंग कैसा होता है। पहले आप वास्तविकता देखेंगे कि बालों का जो रंग होता है वो काला होता है, और क्वेश्चन में काले को कहा गया है गुलाबी, काले को कहा गया गुलाबी, तो आंसर होगा गुलाबी। क्लियर है? आंसर आप कहेंगे इसको गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि पर्वत को नदी, नदी को सुंदर, सुंदर नहीं है वो समुंदर है, समुंदर को पहाड़, पहाड़ को वृक्ष, वृक्ष को जंगली, और जंगल को धरती, धरती को आकाश, आकाश को मरुस्थल कहा जाए, तो पक्षी किस पर बैठता है? पक्षी किस पर बैठता है? वृक्ष पर, और वृक्ष को क्या कहा गया है? जंगल। तो आंसर रहेगा आपका जंगल। ठीक है, जंगल, जंगली नहीं पढ़ना है आप लोगों को, उसको जंगल पढ़ना है। वो टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि बिहार को गुजरात, गुजरात को महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को दिल्ली, दिल्ली को उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को राजस्थान कहा जाए, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार है बच्चे हैदराबाद में, और हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को क्या कहा गया है? आंध्र प्रदेश को कहा गया है दिल्ली, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली इसका आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। किसी दूसरे ग्रह पर मृदा को जल प्रकाश आयु क्रम से ये कहा गया है। यदि वहां किसी को प्यास लगे, वहां किसी को प्यास लगे तो क्या पीना पड़ेगा, यानी जल। और जल के लिए क्या कहा गया है, दूसरा नंबर है, जल के लिए कहा गया है प्रकाश। तो इसका आंसर रहेगा प्रकाश, आंसर होगा प्रकाश। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखना। एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाता है। तो हम पालतू पशु में पालते हैं कुत्ता, और कुत्ते को कहा गया है, कुत्ते को कहा गया है नेवला। इसका आंसर रहेगा नेवला। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब आपका टाइप हो जाता है चेंज, हम बढ़ते हैं अगले टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 में क्या होगा कि यहाँ कुछ वर्ड दिए होंगे और उसके सामने कुछ कोड दिया गया होगा। तो पहले से इसको समझो, इसमें कहा गया है जू टिम सिम का कोड है 256, यहाँ नंबर है 3 और यहाँ वर्ड है 3। जूम पहले नंबर पे है तो जूम का कोड पहले वाला नंबर नहीं होगा, ये बात तय है, लेकिन कोड इनमें से ही कोई सा एक होगा। सबसे पहले आपसे पूछा है टिम, टिम बड़े वाले अक्षरों में देखो टिम, पूरे क्वेश्चन में केवल एक ही बार आया है, तो टिम का कोड वो होगा जो एक ही बार आया होगा नंबर। अगर मैं नंबरों की बात करूं तो 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि 5 यहां भी है, तो एक बार या तो 2 आया है या 6 आया है, तो टिम का कोड हो जाएगा ऑब्लिक में, या तो 2 होगा या 6 होगा। अब हम कोड निकालते हैं सा का। सा भी एक ही बार आया है, सा भी एक ही बार है, तो सा का कोड एक ही बार वाला होगा। 8 नहीं हो सकता क्योंकि वो ऊपर भी दिया हुआ है। बचता क्या है, 9 और 3, तो सा का कोड होगा 9 या 3। फिर अगला निकालते हैं का कोड। तो का एक ही बार है और इसमें जो एक ही बार नंबर आया है वो है 7, तो का कोड हो जाएगा 7, का कोड 7। क्लियर, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में फल मीठे हैं का कोड ये है, आम और सेब फूल गुलाबी हैं। सबसे पहले आपको कोड निकालना है फूल का, तो फूल तो एक ही बार आया है, फूल का कोड वो होगा जो एक ही बार आया होगा, तो एक बार या तो एल्डरेड आया है या 3 आया है, तो एल्डरेड आया है या 3 आया है। फिर हमें कोड निकालना है का, तो है यहाँ भी है और है यहाँ भी है। इन दोनों में क्या कॉमन है वो आंसर है, क्योंकि है दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है 4। फिर देखते हैं सेब, तो सेब इस वाक्य में एक ही बार आया है, तो सेब का कोड एक ही बार आएगा, तो एक ही बार में ये तीनों ही लेटर ऐसे हैं जो एक ही बार आए हैं, तो सेब का कोड हो जाएगा 7, डॉलर या 5, तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा नंबर देखिएगा। राम इज बॉय का कोड है का पा ना, बॉय एंड गर्ल सिम टू ना, बैड एंड गुड टू जू नो। मुझे गुड का कोड चाहिए। प्यारे बच्चे देखो, गुड एक ही बार आया है,
तो गुड का कोड हम वो देखेंगे जो एक ही बार आया होगा। तो एक ही बार इस सेंटेंस में टू तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ऊपर भी है, या तो जू है या नो है। अब हम चलते हैं राम का कोड। तो राम पूरे सेंटेंस में एक ही बार है, तो एक ही बार में ना तो नहीं हो सकता क्योंकि ना यहां भी है और यहां भी है। क्या बचता है, का या पा, या तो का होगा या पा होगा। आगे चलते हैं एंड का कोड। तो एंड सेकेंड लाइन में भी है और एंड थर्ड लाइन में भी है। एंड सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। तो सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, वो है टू। टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी। तो एंड का कोड हो जाएगा टू। क्लियर, एंड का कोड हो जाएगा टू। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे कोड चाहिए एफ यू। तो एफ यू एक ये है और एक एफ यू ये है। एफ यू ये भी है, एफ यू ये भी है। तो दोनों में बच्चे कॉमन है पी। पी, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। सी एक्स, सी एक्स पहली लाइन में भी है और सी एक्स तीसरी लाइन में भी है। तो पहली और तीसरी लाइन में जो वर्ड है वो है आर, तो इसका आंसर हो जाएगा आर। अब मुझे चाहिए जीटी। जीटी तो एक ही बार आया है, तो जीटी का वो कोड होगा जो एक ही बार आया है, या तो वो एम है या वो एस है। तो जीटी का कोड हो जाएगा एम या एस, एम या एस। ठीक है, चलिए क्लियर होगा बच्चों, यहाँ तक आप इसको टॉपिक को समझ पाए होंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। यदि 987 का अर्थ है काओ गिव्स मिल्क, 732 का अर्थ है गुड गिव्स नेचर एंड 824 का कोड है मिल्क एंड नेचर, तो अंक 4 किसका संकेत करता है? तो 4 देखोगे इस वाली लाइन में है, तो 4 का कोड मिल्क तो नहीं हो सकता क्योंकि मिल्क ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है ना। नेचर नहीं हो सकता क्योंकि नेचर यहां भी है और नेचर यहां भी है। बचता क्या है, एंड। 4 का कोड क्या हो जाएगा, 4 का कोड हो जाएगा एंड। 4 का कोड एंड, ठीक है। 4 का कोड हो जाएगा एंड। अब आता है आपका टाइप 6। टाइप 6 क्या है कि इसको हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर नंबरिंग देकर। और नंबरिंग कब देनी है कि जब हमारा क्वेश्चन ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, तो हम इसको नंबरिंग में सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, कुछ ऐसे आते हैं। एक ये पूरा सेंटेंस के रूप में होगा, राम एंड श्याम गोइंग टू स्कूल आफ्टर मार्केट को कहा गया है स्कूल। देखिए ये फर्स्ट है और इसको ये सब कुछ लिखा गया है, ये लिखा गया है। आप इसका कोड पता करके करेंगे, मोहन इज वेरी गुड पर्सन बट ओल्ड को क्या लिखा जाए। ठीक है जी, जरा देखो, अगर मैं इसको लेटर देखता हूं, पहले एस आया, फिर ए, टी, आर, जी। ना तो हम इसमें ए से जेड की तरफ जा रहे हैं, ना ही जेड से ए की तरफ आ रहे हैं। कहने का मतलब है ना तो असेंडिंग ऑर्डर है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर है। ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग, तो आप इसको नंबरिंग देंगे। राम को कर दो 1 एंड 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्कूल आया है,
स्कूल को कितना नंबर दे के आए हो आप? 6 नंबर दे के आए हो, उसे रफ में लिख लो। एंड का 2, 2 का कोड 5, राम का 1, गोइंग का 4, मार्केट का 8, श्याम का 3 और आफ्टर का 7। अब आपको एक कोड पता चल चुका है, तो जिसका पूछा है उसको 1 2 3 4 कर दो। ठीक है, इनमें सबसे पहले उसे उठाओ जो 6 नंबर दिया है। तो 6 नंबर हमने दिया है पर्सन को, पर्सन। उसके बाद 2 नंबर है इज, 5 नंबर है गुड, 1 नंबर है मोहन, मोहन। 4 नंबर पे वेरी, 8 नंबर पर ओल्ड, 3 नंबर ए और 7 नंबर बट। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमने इसमें सीखा कि ना तो असेंडिंग था ना डिसेंडिंग, कैसे था? नंबरिंग से था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना, व्हाट आर डूइंग टुडे माय डियर फ्रेंड आल्सो गुड जॉब। तो इसको लिखा गया व्हाट टुडे माय जॉब गुड फ्रेंड डूइंग अ डियर आर आल्सो। ठीक है, कैसे करेंगे पहले समझना इसको। देखो जरा, इसमें हुआ क्या है कि पहले डब्लू वाला वर्ड आया, फिर टी, एम, जे, जी, एफ, डी, डी, ए, ए। तो इसे अरेंज किया गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे? हम ए से जेड की, सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर जेड से ए की तरफ चले, जेड से ए की तरफ चले। ठीक है ना? तो जो सेंटेंस दिया है उसमें भी आप क्या करो, जेड से चलो। तो जब आप उल्टे क्रम में आएंगे तो सबसे पहले आएगा आपका वर्क, वर्क डब्लू वाला, फिर है वर्ल्ड। अब एक चीज समझो, डब्लू के दो हैं उल्टे क्रम में, डब्लू है, ओ है, आर है, यहाँ तक तो सेम है, एल है, के है। तो सबसे पहले उल्टे क्रम में जब चलोगे तो पहले आएगा एल, वर्ल्ड, वर्क। उसके बाद आएगा वी, वेरी, वी के बाद द, टी से, फिर एस, सिस्टम, सिस्टम। उसके बाद आएगा आई, इन, आई के बाद एच, हार्ड। ठीक है ना? फिर सी, कंप्यूटर, कंप्यूटर। फिर ए और एन, तो पहले एन फिर ए। यहाँ तक क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ आर द टाइम मॉर्निंग वर्क इन द सिटी, और सिटी इन मॉर्निंग न्यू द टाइम और वर्क। इसको चेंज कर दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। ये मुझे कैसे पता चलेगा? आप सबका फर्स्ट लेटर देखेंगे, ए, सी, आई, एम, एन, द, टी, टी, डब्ल्यू। क्लियर? टुडे माई एग्जाम इन द पंजाब ऑफ इंडियन रेलवे। अब इसमें सबसे पहले देखो कि ए वाला लेटर नहीं है, बी, सी, डी, ई, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आएगा ई, एग्जाम।
एग्जाम लग चुका है। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो ई के बाद आता है फिर आई इन, फिर एम माई, ओ ऑफ, अच्छा नहीं सॉरी एक और इंडियन भी दिया हुआ है, सॉरी 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 इंडियन, इनके बाद आएगा इंडियन, इंडियन, ठीक है, इंडियन, फिर माई, फिर ऑफ, ओ के बाद आएगा फिर पंजाब, पंजाब, पी के बाद फिर आना है आर आपका रेलवे, रेलवे, रेलवे के बाद टी, तो टी ओ टी एच, तो पहले आएगा टी एच, द टूडे, क्लियर, ठीक है। इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ये टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा नया टॉपिक होगा। चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ हम।